पासीघाट हो गया, तेजू हो गया, नामसाई हो गया, कैपिटल हो गया। तो इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर जो है नॉन एपीएसटी वोटर्स है। नामसाई में ऑलमोस्ट 70% जो है नॉन एपीएसटी है। पासीघाट में 35% डिसाइडिंग जो नॉन एपीएसटी है पासीघाट में, पासीघाट टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी में, और तेजू में 70% वो डिसाइड करता है किसको जिताने हराना है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ कुछ जो जेन्युइन जो एमएलए जो कैंडिडेट्स है जो जेन्युइनली स्टेट के लिए काम करना चाहता है, अपना एरिया के लिए जो काम करना चाहता है, चंद रुपया के लिए जो है पॉलिटिकल को भी डिसबैलेंस करता है। 15 दिन का आईपी लेने के बाद में ये 5 साल 10 साल भी बैठा है। तो हमारा यहाँ में क्या रेड जोन जो है, जो हेलीपैड एरिया, उसको हम लोग रेड जोन डिक्लेयर किया, आप सुने, जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स मैक्सिमम है। तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग जब पीएलपी जब चेक किया है तो 15 दिन लेने, वो जो टेम्पोररी लेने के बाद में 15-16 ईयर्स बैठा हुआ है वहाँ पे, वापस गया ही नहीं। उसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस में आज नेपाल क्लब बिल्डिंग में आया है, और एक्चुअली आप लोगों को हम इसलिए बुलाया नेपाल क्लब में कि हम लोगों ने 9 दिस मंथ हम लोग ने 3 पॉइंट्स मेमोरेंडम हम लोग जो चीफ सेक्रेटरी को सबमिट किया था। स्टेट वाइड हम लोग जब फेडरल डीसी का थ्रू हम लोग ने अपना कंसर्ट डीसी का थ्रू हम लोग चीफ सेक्रेटरी को हम लोग 3 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया था। उसी रिगार्ड में हम जो है आज आप लोगों को मीडिया ब्रीफिंग हम लोग पब्लिक का चार मैसेज लाना चाहता है। तो रिसेंट जो अमित शाह ने जो डायरेक्शन दिया था जो इलीगल इमिग्रेंट्स है हर एक हमारा स्टेट यूनियन टेरिटरीज को कि लोकेट करके यहाँ से इंडिया से डिपोर्ट करने का जो डायरेक्शन आया था चीफ सेक्रेटरी को, उसी रिगार्ड को, उसी एडवांटेज को लेते हुए हम लोगों ने आपसे मीटिंग कॉल किया था। हमारा जितना भी पैडल को बोला कि हम लोग उसमें रेजोल्यूशन पास किया था कि हम लोग जो है स्टेज वाइज धरना प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग चीफ सेक्रेटरी को मेमोरेंडम देके उसका अप टू डेट क्या उन लोगों ने काम किया, तो उसी रिगार्ड में हम लोग ने आज आप लोगों को बुलाया है। देखिए हम लोग ने 3 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है, उसमें से हम लोगों ने नंबर 1 पॉइंट जो है ये जो है डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें इलीगल इमिग्रेंट्स में हम लोग इंक्लूडिंग हम लोग ने चकमा हाजुम को भी लाया है, कुछ हम लोग जो है वेस्ट कामिंग और तवांग में वह टिबेटन, भूटानीस और नेपालीस भी है, तो उनको हम लोग ने इंक्लूड किया क्योंकि कहीं ना कहीं इलीगल इमिग्रेंट्स उन लोग भी है। तो चकमा एंड हाजुंग जो है क्यों सबका नजर में फोकस में है, क्योंकि इसलिए कि वो पहले से 50 साल से उस ये इशू को हम लोग जो है पुश करते आ रहे हैं। तो चकमा एंड हाजुंग का जो 1964 में जब आया था 56 फैमिली आया था। तो 56 फैमिली को अगर आप जो है अगर इंटू करता है 56 इंटू अगर 5 भी करता है बोने से भी उसका रेशियो और आज का रेशियो को आप लोग देखिए। तो वो जो आया था, जो रिफ्यूजी बन के आया था, वो जो है इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है, वो जो है एक रिफ्यूजी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट करके उन लोग को एक रिफ्यूजी का तौर पे यहाँ पे रखा गया था। लेकिन आज का दिन में चकमा हाजुंग रिफ्यूजी का नाम से इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ में बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए हम लोग ने चकमा एंड हाजुंग को यहाँ इंक्लूड किया है। और सेकेंड और थर्ड में ये जो है भूटानीस भी है, जहाँ ताबंग और बोमडिला में वहाँ पे भी कुछ रिफ्यूजी कैंप है टिबेटन का, फिर उसका नाम से लेकर वहां से जो इलीगल इमिग्रेंट्स होके वो लोग जो है आ रहा है। इसलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो डायरेक्टिव है उसका एडवांटेज लेते हुए हम लोग ये कहा कि गवर्नमेंट को ये आपका अच्छा मौका है कि अभी का समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एग्री हो रहा है कि डिपोर्ट करने के लिए, तो आप लोग जो है यहाँ से थोड़ा सा आपका एफोर्ट डालिए, इनको मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ मिलके उसको डिपोर्ट कर दीजिए। ये हम लोग का मांग था, नंबर 1 पॉइंट। और सेकंड पॉइंट जो है हम लोग जो है ये रखा है कि रिव्यू एंड रिविजिट द वोटर लिस्ट इलेक्टोरल ऑफ द स्टेट। क्या देखिए हमारा यहाँ में रेशियो अगर देखा जाए तो कुछ इंटीरियर को छोड़ के जहाँ जहाँ में हमारा एक बेसिकली टाउन बोले, जैसे पासीघाट हो गया, तेजू हो गया, नामसाई हो गया, कैपिटल हो गया, तो इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर जो है नॉन एपीएसटी वोटर्स है। तो कहीं ना कहीं ये जो है जियो पोलिटिकल को भी यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए हम लोग ने ये कहा है कि इनरोलमेंट सिस्टम को, जैसे अभी कैपिटल हो गया, जैसे अभी हम एग्जांपल मेरा अपना पालिन को हम ले रहा है, मेरा पालिन में है क्या है कि हमारा ऑलमोस्ट वहाँ में इंडिजिनस है, लेकिन अभी हमारा मार्केट में पालिन जो मार्केट टाउन है, जो हमें बिजनेस करने वाला अपना अपना जो बाहर से जो आने वाला वह अप्रोक्सीमेटली 1000 हो गया।
तो कहना कि क्या है कि हमारा हर कोई अपना अपना पोलिंग में अंचल सेगमेंट में जो वोटिंग रहता है, लेकिन वो डिसाइडिंग जो है जो टाउन में जो मार्केट एरिया में जो वोटर है वो डिसाइड करता है किसको जिताना है हराना है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ कुछ जो जेन्युइन्स जो एमएलए जो कैंडिडेट्स है जो जेन्युइनली स्टेट के लिए काम करना चाहता है, अपना एरिया के लिए जो काम करना चाहता है, चंद रुपया के लिए जो है पॉलिटिकल को भी डिसबैलेंस करता है। इसलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को ये मांग रखा है कि इसको इमीडिएटली अब जो है कैबिनेट अप्रूव करके इसको जो है री से आप जो है विजिट करना है, ये हम लोग मांग है। क्योंकि री विजिट इसलिए बोल रहा है कि अगर आप चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ में ऑल ओवरऑल आप सोच लो अरुणाचल जो मिनी इंडिया है, यहाँ साउथ का है, नॉर्थ का है, ईस्ट का, वेस्ट का, सब यहाँ है डिजीज का तौर पे यहाँ बैठे है। कश्मीर का भी यहाँ है, यूपी बिहार का भी यहाँ है, चेन्नई का भी है, सब यहाँ है। तो क्या है कि इसमें हमारा यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं वोटर जो है इसलिए डिसबैलेंस हो रहा है कि डुअल वोटर्स, क्योंकि जो अभी हमारे यहाँ पे क्या है कि सेम सिमल्टेनियस वोटर तो होता नहीं है। जैसे कि अभी यूपी और अरुणाचल तो साथ में वोटिंग मारता नहीं है, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल साथ में वोटिंग मारता नहीं है, क्योंकि वो अपना वोटिंग जगह पे वोटिंग मारने का बाद में यहाँ में फिर आके वोटिंग मारता है। इसलिए हम लोग का ये बोलना है कि हमारा जो इंडिजिनस का जो एक कैंडिडेट का तौर पे, एक लीडरशिप का तौर पे जो देख के हम लोग प्रपोज करते हैं, जो कैंडिडेट जिताना चाहते हैं, उसको जो क्या है कि ये जो डुअल वोटर्स लोग जो है इलीगली बैठ के जो है इसको डिसबैलेंस करता है। इसलिए बोला है कि गवर्नमेंट को हम लोग इसको हटाओ। ये भी एक जरिया है इलीगल इमिग्रेंट्स आने का, और ये लोग बैठने का बाद में बाहर से आदमी को अपना रिलेटिव बोल के उसका एड्रेस पे उन लोग लेके आता है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि इसको इमीडिएटली डिलीट करो, इफ पॉसिबल डायरेक्ट डिलीट करो, पूरा डिलीट करके दोबारा से रही करो। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर ऐसे अगर प्रोविजन नहीं है तो एटलीस्ट जो है री से वेरिफिकेशन करवाओ, री से आप जो है डायरेक्टिव इलेक्शन कमीशन जो है डायरेक्टिव देके री से वेरिफिकेशन के दोबारा हेयरिंग बुलाइए कि कौन ड्यूल है, कौन डबल है, कौन जो है सिंगल है। जैसे अभी जो आदमी यूपी पे है तो वहां से अगर एनओसी लेकर आइए कि अगर हाँ वहां पे उसका वोटर लिस्ट नहीं है, और असम का है तो असम से एक एनओसी आप लेके आइए कि वहां पे वोटर लिस्ट नहीं है। तो ये हम लोग कहना, क्योंकि हमारा एक अरुणाचली भी यहाँ ड्यूल वोटर बैठने का राइट नहीं है, तो बाहर का लोग क्यों यहाँ बैठना है। तो ये हम लोग का मांग था। इसलिए आप लोग पब्लिक लोग भी जानना है कि ये जो सारा स्टेट में इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जो ड्यूल वोटर से पूरा स्टेट में इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये पॉलिटिकली भी सबको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये था। और टाट में हम लोग ने ये मांग किया है कि जब इलीगल का जब बात करता है बोले से हम लोग ने ये मांग रखा है कि डिमांड फॉर द फर्निशिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड एनक्रोचमेंट डिटेल्स ऑफ चकमा एंड हाजुंग्स। क्योंकि जब इलीगल का जब बात करते हैं इलीगल जैसे कि अभी देखिए जहाँ पे जैसे कि अभी लोहित हो गया, नामसाई हो गया, चंगलंग हो गया, अभी पापुम बरे हो गया, जहाँ पे चकमा हाजुंग जो सेटल एरिया है, रिफ्यूजी का एरिया है। अभी दायुन हो गया, मियो हो गया, जैसे कि अभी कतन हो गया, इनपेल हो गया। वहां पे क्या है कि जो पहले जो रिफ्यूजी बन के आया था उस हिसाब से हम लोग का कैलकुलेशन का हिसाब से अगर उन लोग सिर्फ बैठा है तो जो अभी जमीन बैठा है वो अवेलेबल है बैठने के लिए, सेटलमेंट के लिए काफी है। लेकिन अभी क्या है कि इलीगल इमिग्रेंट्स का चलते क्या है कि वो जमीन जो इनकोर्स करके ऑलमोस्ट माने चंगलंग हाफ और चंगलंग को वो लोग कब्जा करके रखा हुआ है, इंश्योर के रखा हुआ है, और ऑलमोस्ट ये कथम में भी ऐसे है। इसलिए हम लोग का कहना है कि हम लोग ने पीसीसीएफ को हम लोग मांगा है, चीफ सेक्रेटरी का थ्रू हम लोग पीसीसीएफ को ये मांगा है कि जो लैंड का जो रिकॉर्ड है हम लोग को प्रोवाइड कीजिए, उस सब से हम लोग जो है फर्दर हम लोग जो है स्टेप लेगा। ये 3 पॉइंट हम लोग ने आज गवर्नमेंट को हम लोग मांग रखा है, ये हम लोग का मेमोरेंडम था। और आज साथ ही साथ हम लोग का अपील ये है कि हम लोग का 9 को बहुत अच्छा बहुत बढ़िया से हम लोग का रैली गया है, हम लोग का प्रोटेस्ट गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट, और हम हर एक जो पब्लिक जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक जो है सब ने कोऑपरेट किया, क्योंकि समझा उन लोगों ने कि ये कहीं ना कहीं आने वाला फ्यूचर में हम लोग के लिए बहुत बड़ा ट्रेड और बड़ा खतरा है जो डुअल वोटर्स जो है। इसलिए हम अपील करता है, हम लोग जो है आपसे जो है ये 16 को यहाँ प्रपोज रखा है ईटानगर में कैपिटल में। हम लोग एक्चुअली हम नोटिफाई करेंगे कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे हम लोग का रैली इन होगा, हम लोग आज तक हम डिसाइड करेंगे। तो इसलिए हमारा अपील है जितना भी पब्लिक है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी का हो, जो भी हो, ये सारा स्टेट का इशू है और ये आने वाला हर एक जनरेशन, यंग जनरेशन को इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। ये सिर्फ आपसू का मुद्दा नहीं है, ये जो इंटर स्टेट का मुद्दा है, और हम चाहता है कि इसमें गवर्नमेंट भी साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ऊपर भी कल को भारी पड़ सकता है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को एक अपील है कि अमित शाह का जो डायरेक्शन है उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। और हम देखा है कि रिसेंटली असम में एक मीडिया हाउस में एक पब्लिश किया है कि जिस दिन अमित शाह ने डायरेक्शन दिया है, नेक्स्ट 2 और 3 डेज का अंदर में 30,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वहां से डिस्प्लेस हुआ है। 30,000 सोचिए, वो अगर 30,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो है अगर अरुणाचल में घुसपैठ हो गया तो सोचिए हम लोग के लिए कितना खतरा है। तो ये अभी ये चौकट करना बहुत जरूरी है।
इसलिए हम लोग ने 16 को प्रपोज रखा है। इसमें आप लोग ये नहीं फील होना है कि सिर्फ चाकमा हाजुंग रिफ्यूजी सिर्फ नहीं है, या इलीगल इमिग्रेशन होने से बांग्लादेशी, रोहिंग्या सारा मिलके यहाँ पे जो है इलीगल इमिग्रेशन में आया जाता है। तो इसलिए मेरा अपील है सारा जनता को, सारा पब्लिक को, हर एक कोने से, अगर जहां भी कहीं भी हो आप लोग ये 16 को आइए, आके ये हमारा जो प्रोटेस्ट है, रैली है, इसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए। हम लोग का तरफ से अपील है। और जितना भी हमारा फॉर्मर स्टूडेंट लीडर है, आप सबको अपील करता है आप लोग आइए, और खास करके मीडिया लोग को, आप लोग को आज भी ऑफिशियली आप लोग को इन्वाइट कर रहे हैं, आप लोग आइए उस रैली में, आप लोग प्रोटेस्ट में आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का एक डिमांड ये भी है कि डेप्यूटी हाई लेवल टास्क फोर्स कंप्राइजिंग स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसीज, जैसे आप अभी भी बोला है कि आसाम नेबरिंग स्टेट में भी बहुत ज्यादा लोग को डिपोर्ट कर दिया है यहाँ में आने के लिए। तो जैसे आप लोग हमेशा स्टेट इशू को कैरी करता है, तो क्या आप लोग चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं कि ये जो हाई लेवल टास्क फोर्स है वो लोग बना है कि नहीं है? और डिपोर्टेशन का अल्टीमेटम वाज फॉर 1 मंथ एंड देन अभी 18th आने वाला है, तो कुछ डेटा से आप लोगों के पास कि कितना डिपोर्टेशन एज ऑफ नाउ हुआ? नहीं, हम ये सवाल, आप जो सवाल पूछा, हम कल ये होम मिनिस्टर को हम सवाल पूछा। कल होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर मामातुंग का साथ में डीसी कैपिटल, डीसी अपुम्बरे, एसपी कैपिटल, एसपी नाहरलगुन, एसपी अपुम्बरे, हम लोग सब मिलके आपसे टीम का डिस्कस किया। हमने ये पॉइंट को कल ही रखा है कि आज तक 30 डेज 18 को कंप्लीट होने जा रहे हैं, जो अल्टीमेटम जो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने दिया। तो अभी तक आप लोग ने क्या काम किया? देखिए, इसमें मेरा कहना है कि अभी एडवांटेज है, अभी बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि सेंट्रल पे बीजेपी गवर्नमेंट है और वहां से डायरेक्शन आया हुआ है कि अब जो है डिप्यूट कीजिए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बीजेपी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट, और असम में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। बॉर्डर कहाँ है? बॉर्डर हमारा बांग्लादेश का बॉर्डर कहाँ है? असम बॉर्डर शेयर करता है। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि असम गवर्नमेंट का साथ में बात करने के लिए हम लोग इतना दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि सेंट्रल से जो उनका जो पेरेंटल जो है यूनियन गवर्नमेंट है वो डायरेक्शन दे रहा है। तो मिल के क्या है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री जो है, जो सीआरपीएफ हो गया, आईटीपीओ, किसका अंदर में, होम का अंदर में, उसको कोलैबोरेट करके आराम से इस चीज को जो है उन्हें डिपोर्ट कर सकता है। लेकिन अभी तक मेरा हिसाब से, मेरा मॉनिटरिंग का हिसाब से आज तक मेरा हिसाब से नहीं किया है। हाँ, स्टेट से जरूर कुछ लोग को बाहर किया है, जैसे कि बांदरदुआ में बाहर में फेंक दिया हो या होलोंगी बाहर में फेंक दिया, लेकिन यहाँ से इंटरनेशनल बाउंड्री, असम का बाउंड्री में कितना को फेंका है मेरे पास कोई डाटा नहीं, और मेरा हिसाब से उन्होंने अभी तक भेजा नहीं है। तो हम चाहता है कि भेज दो, क्योंकि अभी अच्छा मौका है असम गवर्नमेंट का साथ में मिलकर काम करने के लिए। तो कमिंग बैक टू ये फिगर्स एंड डेटास, ना आप लोगों का वन ऑफ द स्ट्रांग पॉइंट इज रिव्यू एंड रिविजिट द वोटर लिस्ट ना, इलेक्टोरल्स का। तो आप कुछ फिगर बता सकते हैं कि डुअल वोटिंग वोटर्स का एग्जैक्ट फिगर को हम लोग ने शायद जमा किया था, हम अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज वैसे बता सकता है। जैसे कि अभी आपका जो है, जो हम नाम लिया, जैसे कि अब कैपिटल हो गया, जो मेजर है कैपिटल हो गया, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कैपिटल हो गया, नामसाई हो गया, ईस्ट हो गया, लोहित हो गया, और लॉर्ड एबुंगबेरे जो रोइंग है। इसमें देखिए नामसाई में, देखिए नामसाई में क्या है कि वहाँ पे कुछ लोग जो ओरिजिनल आदिवासी है, वहाँ पे जो ओरिजिनल आदिवासी जो जमाना से उन लोग का अपना लैंड है जो है, लेकिन लेकिन का जो प्रॉब्लम है ऐसे है। लेकिन उसमें अगर आप गिना जाए तो नॉन एपीएसटी अगर बोला जाएगा तो वहाँ भी ऑलमोस्ट 70% जो है नॉन एपीएसटी है नामसाई में, और पासीघाट में 35% डिसाइडिंग जो नॉन एपीएसटी है पासीघाट टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी में, और तेजू में 70%, मेरा हम लोग अत्यधिक रहता है 70%। तो रोइंग में भी ऑलमोस्ट ऐसे 40% जैसे है। तो अप्रोक्स ये जो 4-5 जगह में ये लोग डिसाइड करता है, और कैपिटल भी 40% ही डिसाइडिंग करते हैं डाटा जो। लास्टली मेरा तरफ से लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जब से ये डिपोर्टेशन का जो एमएचए का डायरेक्टिव आया है, तब से काफी सारा तो स्टेप्स लिया गया है, जैसे कि स्क्रूटिनी कर रहा है बाहर से जो वेंडर्स आ रहे हैं, दिस एंड दैट, बट ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन अच्छा से कैरीड आउट नेवर। दिस इज द कंसीक्वेंसेस कि आपको अभी एक रैली होल्ड कर रहे थे ना। So, any suggestions or what do you want to say about strengthening this deportation? देखिए, इसमें ऐसे है कि इसी आईएलपी को लेके भी हम लोग 24 अगस्त में हम लोग गवर्नमेंट अरुणाचल के हाईएस्ट लेवल में हम लोग ने डिस्कशन किया। चीफ सेक्रेटरी बैठा उसमें, डीजीपी बैठा उसपे, चीफ मिनिस्टर खुद बैठा, मीटिंग चेयर किया, पॉलिटिकल होम, कमिश्नर होम, सारा मीटिंग बैठ के हम लोग ये डिसाइड किया है कि ये जो आईएलपी सिस्टम जो है उसको जो हम लोग जो है रिवैम्प करना है, नया डिजिटलाइज करना चाहिए। तो डिजिटलाइज करने के लिए क्या है कि अभी क्या है कि मेन अरुणाचल में घुसने का मेन रीजन जो क्या है, हम आप सबका रिसर्च में हम लोग ये लगा है कि 4-5 पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट है कि यहाँ में इजी इनकम, एक लेबर काम करने के लिए यहाँ घुसता है। सेकेंड है कि बिजनेस करने के लिए। थर्ड जो हम लोग लगा है कि यहाँ पे मैंने अपना लाइफ को इजीली जी रहा है, या कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली चेक करता नहीं है,
कोई चेक एंड बैलेंस ना, उसका पास में राशन कार्ड है ना आधार कार्ड है, कुछ नहीं हमारे चाहिए। अभी तो बिहार में बैठेगा कहीं बैठेगा, वह हर एक जिसके म्युनिसिपल हो गया जो भी है इलेक्शन कमीशन हो गया एक प्रॉपर वे में चेक करते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं है। इसलिए हम लोग का कहना है कि इसको अगर ऑथेंटिसिटी करना है बोलने से हम लोग जो ILP सिस्टम है उसको सिंगल विंडो में ऑपरेट करना है। सिंगल विंडो में ऑपरेट करेगा तब जाके जो है कितना लोग आया है स्टेट में और कितना लोग यहाँ से आउट हुआ है उसको मालूम चलेगा। क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे 3-4 जगह से ILP इशू करा है। एक इशू करा है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जो कि सेक्रेटरीट में इशू करता है, एक है मजिस्ट्रेट जो जहां पे सीधा गेट पे इशू करता है, टेम्पोररी देता है, और एक जो है ऑनलाइन में EILP इशू करता है जो टूरिस्ट लोग के लिए इशू करता है। और अभी मैक्सिमम जो मिसयूज जो है EILP को मिसयूज किया जा रहा है टूरिस्ट ये पे, क्योंकि टूरिस्ट EILP पे क्या है कि वहां पे सिर्फ 15 डेज का लिमिट होता है। 15 डेज में आपका ही डेस्टिनेशन कहीं जैसे आने नहीं जाना हो या अंजो जाना हो कहीं जाना हो, आप जाने का 15 डेज में आप वापस जाना है। लेकिन लेबर में क्या है कि वह एक टाइम दिया जाता है महीना भर, क्योंकि प्रोजेक्ट के हिसाब से आता है, कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट या कोई रोड का प्रोजेक्ट तब जाके आता है। लेकिन मैक्सिमम जो या लेबर 70% जो लेबर जो है वो EILP को लेके आता है, जो टूरिस्ट को एलो करते हैं उसी लगे। जैसे अभी रिसेंटली हम कल ही उस प्रपोजल को डाला है वो मिनिस्टर को रेलवे स्टेशन में अभी आप कल भी आप लोग जाके चेक कीजिए, वहां पे लंबा लंबा लाइन है जो लेबर है, लेकिन उन लोग ये क्लेम करके आ रहा है कि हम जो है टूरिस्ट में के लिए आ रहे हैं। तो कल हमको पूछा है कि इसका क्या पे है, हम बोले अभी के लिए उसको बंद कर दो, फिलहाल के लिए बंद करो जब तक कि ये ड्राफ्ट चल रहा है। क्योंकि ये जो EILP जो डिजिटलाइज करने के लिए अभी ड्राफ्ट चल रहा है, फाइनलाइज में है, वो लो वेटिंग में जा रहा है, जो हम लोग ने प्रपोजल डाला था। इस चीज को करने के लिए क्या है कि एक आधार कार्ड सिस्टम लिंक बनाओ, क्या जैसे कि अभी हम लेबर लेके आएगा तो मेरा आधार कार्ड को ऑथेंटिसिटी के लिए आप OTP जाना चाहिए कि ये जो है इतना लेबर लेके आए, उस लेबर का नाम क्या है, वो सारा चीज जो है डाटा में करना है। तब वो ये क्या होगा कि जब सिंगल विंडो होगा तब ये पॉसिबल है, अलग अलग होगा तो पॉसिबल नहीं है। और मेन बात है कि इन और आउट मालूम हो रहा है कि घुस रहा है, लेकिन कब निकल रहा है कब गया है कोई पता नहीं है। 15 दिन का ILP लेने का बाद में ये 5 साल 10 साल भी बैठा है। तो हमारा यहाँ में क्या रेड जोन जो हेलीपैड एरिया उसको हम लोग रेड जोन डिक्लेयर किया, आप सुने, जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स मैक्सिमम है। तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग जब EILP जब चेक किया है तो 15 दिन लेने वो जो टेम्पोररी लेने का बाद में 15-16 ईयर्स बैठा हुआ है वहाँ पे, वापस गया ही नहीं। उसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? तब होगा जब एक सिंगल विंडो से ऑपरेट होगा। जब सिंगल विंडो से ऑपरेट करके जब डाटा बेस होगा, जब मालूम चलेगा कि ये आदमी जो है अभी तक 15 दिन ILP लेने का बाद में अभी तक स्टेट से आउट नहीं हुआ है, तब जाके वो लोकेट करके एक SMS अलर्ट जाना है। तो ये सब ड्राफ्ट हो रहा है, तो कल परसों इसका हम भी उस रिगार्ड में फिर हम अलग से अपडेट देगा। ये फिलहाल अभी जो है इलीगल इमिग्रेंट जो डायरेक्शन जो आया अमित शाह का तरफ से इसी को लेके है। तो इसलिए खास करके जो ड्यूल एनरोलमेंट वोटर्स को लेके हम लोग ने प्रपोजल रखा है गवर्नमेंट को, और हम उम्मीद है कि ऐसे गवर्नमेंट भी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये सारा इश्यू का इशू है। एक पर्टिकुलर हम ना किसी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, ना किसी BJP पार्टी का, ना कांग्रेस पार्टी, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। हम अपना स्टेट को बचाने के लिए, अपना जो इंडिजिनस को सेफगार्ड के लिए हम आपसे आज हम लोग बात कर रहे हैं।